गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। ये आज जो आपकी क्लास है वो है कंजंक्शंस के बारे में। एक ही क्लास में आपके कंजंक्शन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ना ये पड़ेगा कि कंजंक्शंस होते हैं क्या, कंजंक्शंस किस चीज़ को कहते हैं। तो इसके अंदर एक वर्ड आता है आपका जंक्शन। जंक्शन जानते हैं सारे, पता है जंक्शन क्या होता है? रेलवे जंक्शन तो जानते हो, जंक्शन बॉक्स इलेक्ट्रिक फिटिंग में, यानी जो दो चीजों को जोड़ दे वो जंक्शन होता है। ये जो जंक्शंस हैं कंजंक्शंस का मतलब ये हुआ कि जो दो सेंटेंस को या दो क्लोजेस को आप कह सकते हैं, क्लोज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, उपवाक्य कहते हैं। तो दो क्लोजेस को जोड़ने में जो काम आए वो है कंजंक्शंस। कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं और किस किस तरह से इनको काम में लिया जाता है। तो सबसे पहला जो कंजंक्शन हमारा है वो होता है एंड, यानी दो चीजों को जोड़ने के लिए हम बात करेंगे तो वो है एंड। एंड कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन के रूल्स क्या रहेंगे? एंड कंजंक्शन किसको जोड़ने में काम आता है? देखिए, आपका कोई भी क्लोज है उसके अंदर दो केस बनते हैं। पहला तो ये बनता है आपका कि सब्जेक्ट जो है वो होगा कॉमन और काम करेगा अलग अलग। सब्जेक्ट कॉमन है लेकिन वो काम अलग अलग करेगा, या उसकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे आप कह सकते हैं कि रघु इज हैंडसम, रघु इज इंटेलिजेंट। रघु एक ही है लेकिन क्वालिटी आ गई दो। आपको दे दिए दो सेंटेंस, कंजंक्शन दे दिया एंड कि भाई साहब एंड से इसको जोड़ दीजिए। अब आप उसको एंड से कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए हैं कुछ रूल्स। तो एक तो सब्जेक्ट कॉमन हो सकता है, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट कॉमन हो सकता है। अपने हर कंजंक्शन के अंदर ये दो केस रहेंगे। पहला केस ये है कि सब्जेक्ट कॉमन हो सकता है, दूसरे में ये है कि ऑब्जेक्ट कॉमन हो सकता है। कईयों के अंदर वर्ब कॉमन होती है। तो इस तरीके से, लेकिन जब वर्ब कॉमन होती है तो वो सारा आगे आ जाता है ना कि आगे वाला कंप्लीट कॉमन है और सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। जब वर्ब कॉमन होगी तो सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग होंगे। तो एंड जो है उसमें एक सब्जेक्ट कॉमन का केस होगा, एक होगा ऑब्जेक्ट कॉमन का केस। अब इन दोनों केसेस को कैसे अपने अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे उसके ऊपर ही अपने को फोकस करना है कि इन दोनों केस के अंदर किस तरह से इस एंड को यूज किया जाए। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया, मान लो जो अभी मैंने बोला, रघु इज हैंडसम, रघु इज इंटेलिजेंट। राइट, यही दूसरा सेंटेंस आपको दे दिया ऑब्जेक्ट कॉमन वाले में, रघु इज ए हैंडसम बॉय, राम इज ए हैंडसम बॉय। दोनों को आपने जोड़ना है एंड से। ये आपको कहा जाएगा कि एंड का यूज कीजिए और इन दोनों का एक सेंटेंस बनाना है। कंजंक्शन का ये मतलब यही होता है कि सेंटेंस आपको दो दे या तीन। कंजंक्शन का मतलब है कि उनको मिलान करना है और उन दोनों को जोड़ करके एक ही सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, अब जैसे मैथमेटिक्स में कॉमन लेते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी कॉमन लेने वाला रूल जो है वो आपका काम करेगा। तो सबसे पहले दोनों सेंटेंस को देखना है, ठीक है। तो इसके आपको तीन केस बनते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट कॉमन, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉमन और तीसरा होता है टोटली डिफरेंट, कि बिल्कुल ही अलग हो। टोटली डिफरेंट हो, ना सब्जेक्ट कॉमन हो ना ऑब्जेक्ट कॉमन हो। थर्ड केस के बारे में भी बात करेंगे, पर पहले देखते हैं इन दो केसेस को। रघु इज हैंडसम, रघु इज ए हैंडसम बॉय, रघु इज इंटेलिजेंट, राम इज ए हैंडसम बॉय। यहां पर देखिए कॉमन क्या है। सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है उसको देखिएगा। कॉमन पार्ट को देखेंगे तो यहां पर आपके जो कॉमन पार्ट है वो क्या रहेगा। यहां पर कॉमन पार्ट देखिए क्या है, ये आपका इतना पार्ट कॉमन है, दोनों के अंदर सेम है, रघु इज, और ये है डिफरेंट।
इसके अंदर देखिए इज ए हैंडसम बॉय, ये पार्ट कंप्लीट है कॉमन, और ये है आपके दोनों डिफरेंट, रघु और राम। अब इसको किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि रघु जो है उसके लिए हैंडसम यूज किया, उसी के लिए इंटेलिजेंट। तो जो कॉमन पार्ट है, जो चीज पहले है वो पहले रहेगी, ठीक है। सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है कि अपने इधर उधर करना है, कुछ भी नहीं करना। रघु आया है पहले सेंटेंस में, तो रघु इज, ये जो कॉमन वर्ड है इसको एक बार लिखना है, रघु इज। ये तब होगा जब सब्जेक्ट आपका कॉमन है, बाकी का सेंटेंस जो है वो डिफरेंट है। तो आपने लिख लिया जो कॉमन है रघु इज। अब जो पहला वर्ड है उसको लिखेंगे हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। ये लिखा रघु इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अब देखिए आप, रघु इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट जब आपने लिखा तो जो डिफरेंट वर्ड पहले का था उसको लिखा, उसके बाद एंड लगाया और उसके बाद में लिखा जो दूसरे का आपका जो डिफरेंट वर्ड था उसको। तो रघु इज कॉमन वाले को एक बार, फिर पहले का डिफरेंट वर्ड और दूसरे का डिफरेंट वर्ड, इस तरीके से आपने लिख दिया। ये तो तब है जब आपका सब्जेक्ट कॉमन हो। अब देखो आपका सब्जेक्ट कॉमन है तो आपने ना कोई वर्ब बदली, ठीक है, ना और कुछ चेंज किया, सीधा एज इट इज कॉमन को एक बार लिखा और उसके बाद में इसको लिख दिया। दूसरा केस, अब अपने बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस है अपना ऑब्जेक्ट जब कॉमन हो। इसमें देखो रघु इज ए हैंडसम बॉय, राम इज ए हैंडसम बॉय। जब ये हो जाता है तो अब आप इसमें किस तरीके से करेंगे, यानी जब आपका सब्जेक्ट कॉमन हो तो कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है, डिफरेंट वर्ड को अलग अलग करके। अब इसमें देखिए आपके सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट कॉमन है, यानी कॉमन ऑब्जेक्ट वाला जब आपका सेंटेंस आ जाए तो क्या लिखेंगे, पहले डिफरेंट जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट जो डिफरेंट है उनके बीच में एंड अप्लाई करेंगे। कॉमन वाले में एंड का कोई काम नहीं है, रघु एंड राम। अब इसमें क्या करेंगे, जब आप एंड लगाते हो तो वर्ब जो होती है वो प्लूरल हो जाती है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे वहां पर वर्ब हो जाएगी भाई साहब प्लूरल। यहां पर जो आपकी वर्ब है वो हो जाएगी प्लूरल। अब ये वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब है चाहे ये है आपकी मेन वर्ब, ये प्लूरल में काम करेगी। रघु एंड राम है तो रघु एंड राम के साथ में आर लगेगा, अब इज नहीं लगेगा। इज का यहां पर प्लूरल बनाएंगे, ए हट जाएगा अगर कोई सिंगुलर, क्योंकि प्लूरल हो गया है तो आर लग जाएगा और ए हट जाएगा क्योंकि अब एक नहीं है दो हो गए हैं। और हैंडसम और नंबर जो है वो भी प्लूरल हो जाएगा, बॉयज। ये रहेगा आपका वर्ब प्लूरल हुई और नंबर क्या होगा, नंबर भी प्लूरल होगा। यानी बहुवचन में आपका नंबर भी चला गया और वर्ब भी चली गई और जो सिंगल को रिप्रेजेंट करने वाले आर्टिकल हैं वो हट जाएंगे। ये है तरीका आपके एंड को जोड़ने का। रघु इज हैंडसम, रघु इज इंटेलिजेंट, रघु इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, एंड रघु इज ए हैंडसम बॉय, रघु इज ए राम इज ए हैंडसम बॉय। देन you will see Raghu and Ram are handsome, रघु एंड राम बोथ आर हैंडसम। इसका मतलब हो गया ये प्लूरल हो गई, अब एक से दो हो गए। तो जब एंड का यूज होगा तो वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी, नंबर आपका हो जाएगा प्लूरल। ओके, अब आता है तीसरा केस। तीसरा केस क्या रखा जाए, तो तीसरा केस है भाई साहब टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट जैसे दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। जैसे राजू गोज टू स्कूल, निधि गोज टू मार्केट। दोनों देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गई। राजू
अलग है, ऑब्जेक्ट भी अलग है। ऐसे केस के अंदर सिंपली पहले सेंटेंस को लिखना है, एंड लगाना है और दूसरा सेंटेंस लिख देना है और आपको कुछ नहीं करना है। जैसे राजू गोज टू स्कूल, एंड लगाएंगे, निधि गोज टू मार्केट। यानी सबसे पहले कॉमन छांटना है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर दोनों सेंटेंस पहले सेंटेंस को लिखें, फिर एंड लिखें, फिर निधि गोज टू मार्केट, ये जो है सेकंड सेंटेंस एज इट इज आप लिख देंगे। इस तरह से जो एंड कंजंक्शन है उसके आपके हो गए 3 रूल। पहला रूल ये कहता है कि भाई साहब जब आपका सब्जेक्ट कॉमन हो, सब्जेक्ट जब कॉमन हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना। करोगे क्या, पहले जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे, फाइंड आउट द कॉमन। अब यहां पे हमने क्या कहा, जब हमारा सब्जेक्ट कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है तो कॉमन शब्द को लिख देंगे, लिखेंगे सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे एंड, फिर लगाएंगे सेकंड ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, सब्जेक्ट जो कॉमन है उसको लिख लिया, फिर पहला ऑब्जेक्ट, फिर एंड लगा दिया, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका जो है जब सब्जेक्ट कॉमन होता है। अब आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट कॉमन होता है, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट कॉमन होगा तो ऑब्जेक्ट कॉमन वाले में आपको कुछ चेंज करने पड़ेंगे। क्या चेंज होगा, वर्ब जाएगी प्लूरल में और नंबर जाएगा प्लूरल में। अगर वर्ब है और नंबर है तो ये दोनों आपके प्लूरल में चले जाएंगे। ये जो जैसे कि सबसे पहले, अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट आपका कॉमन है, ऑब्जेक्ट कॉमन है तो सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर लगाओगे एंड, फिर लगाओगे सेकंड सब्जेक्ट, और फिर जो आपकी सिंगुलर वर्ब थी वो हो जाएगी प्लूरल वर्ब में, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा प्लूरल वर्ब होगी और इसके आगे जो आपका नंबर था, आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा प्लूरल। ये तरीका रहेगा आपका कॉमन, ऑब्जेक्ट कॉमन होता है। थर्ड केस में जब टोटली डिफरेंट होते हैं तो फिर कुछ नहीं करना है। थर्ड केस में जब दोनों सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यानी दोनों ही जब टोटली डिफरेंट होते हैं, जब टोटली डिफरेंट होंगे तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना चेंज। फर्स्ट सेंटेंस लिखना है, फिर आपको एंड अप्लाई करना है, फिर आपको लिख देना है सेकंड सेंटेंस। तो ज़्यादा कुछ भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस एंड लगाओ, सेकंड सेंटेंस लिख दो। छेड़ा क्या, कुछ भी तो नहीं, वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया। ये है जी आपके एंड के रूल्स। इस तरीके से आप एंड लगा सकते हो। अब इसके 10 या 12 सेंटेंस जितने करने हैं कर लो, एंड आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको सेंटेंस में 5-6 आपको करवा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। एंड का जो अपना पहला ही कंजंक्शन है वो है एंड। एंड से किस तरह से 2 क्लोजेज को जोड़ करके एक कंबाइंड सेंटेंस बनाया जाए, ठीक है। अब देखिए ये आपके जो हैं 8 डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस हैं और इनको अपने को जोड़ना है सिर्फ एंड से, और किसी से जोड़ना नहीं है। तो एंड से जोड़ना है, तो एंड से जोड़ने के लिए क्या करेंगे उसी के ऊपर चलते हैं। तो जैसे आपको कहा कि सबसे पहले अदर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट इज कॉमन, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट कैन बी कॉमन, एंड थर्ड both the sentences are totally differences. So here we have all 3 kinds of sentences on the board. So you can see Dinesh is going to school, Manish is going to school. What is different? What is different? Subject is different. That is Dinesh
and Manish. So we have to apply and between these two subjects. Rest part of the sentence is common, so we will write as it is. So just write subject first, Dinesh, then we will apply and. You have to apply a smaller. I am writing a capital because we have to highlight the and here. That's the reason. Dinesh and Manish. Okay, Dinesh and Manish. यहाँ पे Dinesh is, Manish is, because both were single. But here Dinesh and Manish they became plural. ये plural हो गया है. Then is will be converted into R. इसको बनाएंगे R में. R. Going to school. So watch. Dinesh and Manish. We have applied and here because subject was different. So first different, second different, and written the common sentence. Going to school is converted into R because Dinesh and Manish it became plural. तो ये रहेगा आपका सिस्टम कि जब सब्जेक्ट आपके डिफरेंट हो गए तो आप क्या करोगे, इसको जो सब्जेक्ट आपके प्लूरल जो वर्ब है उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे, कोई नंबर है तो भी प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2. रतन इज माई ब्रदर, रतन इज योर फ्रेंड. ओके, सो सब्जेक्ट इज सेम, रतन इज. If subject is same, there is no change of number or verb. You have to write simply Ratan is my brother, Ratan is your friend. Subject is single, then no plural verb will be used. Ratan is first different subject है my brother. Then we will apply and. Then second different subject. What is second different subject? Your friend. Right. See, Ratan is. We have written the common word once. First different subject here, my brother. Then we have applied and your friend, that is second different subject. That's all. Third sentence. Rani is a beautiful girl. Rani is an intelligent girl. See here. Rani is a beautiful girl. Rani is an intelligent girl. Subject is common, Rani. So you can say Rani is a beautiful. First different subject, then we will write and, then second different subject, beautiful and intelligent girl. This is the sentence. Rani is a beautiful and intelligent girl. Now see, वैसे तो क्वेश्चन उठते नहीं है दिमाग में, पर उठ भी जाए कि एन भी तो है, इसको क्यों नहीं लगाया. तो देखो आपको बता दूं कि आर्टिकल जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा. अगर यहां पर इंटेलिजेंट होता तो हम एन लगा देते. ठीक है, जो जो पहले आएगा एंड से उसी का आर्टिकल यूज किया जाएगा. रानी इज ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल. रितेश इज नॉट ए गुड बॉय. दीनू इज नॉट ए गुड बॉय. सी, नॉट ए गुड बॉय, it is same. Subject is different. Here subject is Ritesh, here subject is Dinu. जब subject different हो गए then subject will be added with the and. Ritesh, इसके बाद में लगाओगे and, ठीक है, फिर लगाओगे दीनू. अब देखो रितेश एंड दीनू जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब हो जाती है प्लूरल. ठीक है, वर्ब हो जाएगी प्लूरल आर नॉट. और जब प्लूरल हो जाती है तो ए और एन वाले आर्टिकल जो है वो हट जाते हैं. लिखेंगे रितेश एंड दीनू आर नॉट गुड बॉयज. ये लिखेंगे आप, रितेश एंड दीनू आर नॉट गुड बॉयज. इसी तरह अगले सेंटेंस को देखिए, श्री इज माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड. यहां पे इज माई फ्रेंड, आर माई फ्रेंड. माई फ्रेंड यानी ऑब्जेक्ट कॉमन है, आपके सब्जेक्ट हैं अलग अलग.
तो पहले फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, फिर सेकंड, इनके बीच में एंड अप्लाई होगा। तो आप लिखेंगे श्री एंड यू। अब श्री एंड यू प्लूरल हो गया, यू तो पहले से प्लूरल था तो अब भी प्लूरल है, तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आर माई फ्रेंड। फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड का नंबर प्लूरल हो गया, श्री एंड यू आर माई फ्रेंड्स, तुम दोनों मेरे दोस्त हो। ठीक है। ही कैन ड्राइव ए कार, ही कैन ड्राइव ए ट्रक। सब्जेक्ट कॉमन है, वर्ब भी कॉमन है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है तो कोई चेंज नहीं होगा। इसमें लिखेंगे सीधा ही कैन ड्राइव ए कार एंड ए ट्रक। ही कैन ड्राइव ए कार एंड ए ट्रक। ये दोनों देखिए डिफरेंट थे तो इनके बीच में अपने एंड लगा दिया है, जो सेम था वो रह गया। वी आर गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट। देखिए वी आर, शी इज, नेक्स्ट क्या है कॉमन, गोइंग टू मार्केट, तो लिखेंगे वी एंड शी आर गोइंग टू मार्केट। आर इसलिए कि एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे ना तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। ये थर्ड कैटेगरी हो गई दिनेश इज ए स्टूडेंट, मोहन इज ए सोल्जर। दिनेश इज ए स्टूडेंट, मोहन इज ए सोल्जर, इसका मतलब है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। देखो सब्जेक्ट भी डिफरेंट है और ऑब्जेक्ट भी। तो ऐसे केस में पहले सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे, दिनेश इज ए स्टूडेंट एंड मोहन इज ए सोल्जर। यानी दोनों सेंटेंस को अलग अलग लिखेंगे और बीच में एंड से जोड़ देंगे। इस तरीके से जो अपना एंड है वो किस तरह से एज ए कंजंक्शन यूज किया जाएगा विद एग्जांपल आपको क्लियर कर दिया है। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर इस तरीके से जब आगे की क्लासेस आती रहे तो आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन। और इंग्लिश आपको सिखाएंगे एकदम डिटेल के साथ, इन ए इजी वे, आसानी से समझ में आने वाले तरीकों के साथ। ये है आपका कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन में अभी हमने पढ़ लिया एंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन की कि नेक्स्ट कंजंक्शन कौन सा होता है। तो नेक्स्ट कंजंक्शन जो आता है हमारा वो आएगा एज वेल एज। नेक्स्ट कंजंक्शन क्या है? एज वेल एज। नेक्स्ट कंजंक्शन हो गया एज वेल एज। तो एज वेल एज इसके अंदर भी केस वही रहेंगे जो नॉर्मली रहते हैं, यानी एक तो सब्जेक्ट कॉमन हो या ऑब्जेक्ट कॉमन हो, तो केस वही रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वही हैं। तो इसके अंदर जैसे लिखेंगे राम इज ए गुड स्टूडेंट। देखो सेंटेंस वैसे के वैसे ही हैं, पहले एंड से जोड़ रहे थे, अब एज वेल एज से जोड़ेंगे। सेंटेंस वैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि कोई ना कोई चीज अगर कॉमन होती है तभी कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। या अगर टोटली डिफरेंट सेंटेंस है फिर तो जरूरत ही नहीं है ज्यादा कंजंक्शन लगाने की। आपको बताया था कि बीच में एंड लगाओ और सीधा का सीधा ठोक दो। ठीक है, तो इस तरीके से राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम इज ए गुड लीडर। ये सेंटेंस आपने लिख दिया। अब इसको एज वेल एज से जोड़ना है तो पहले कॉमन निकालेंगे। अब यहां पे देखो केस कौन सा है, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, देखो बाकी सेम है। ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट होता है तो चेंजेस होते नहीं है, क्योंकि उसमें भी नहीं हो रहे थे इसमें भी नहीं होंगे। तो आप लिखेंगे सीधा राम, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, राम इज ए। ठीक है, अब ये गुड जो है ये एडजेक्टिव इसका है स्टूडेंट का और ये लीडर का, तो ये इनके साथ ही रहेगा। गुड पहले नहीं लिख सकते कि जी गुड भी कॉमन है तो राम इज गुड एज वेल एज, नहीं। ये
एडजेक्टिव इसका है तो इसके साथ ही रहेगा। तो राम इज ए, पहले फर्स्ट को लिख लेंगे गुड स्टूडेंट एज वेल एज गुड लीडर। ये देखिए राम इज ए गुड स्टूडेंट एज वेल एज गुड लीडर। तो गुड स्टूडेंट लिखा आपने पहला, फिर आपने अप्लाई किया एज वेल एज, और फिर लगाया गुड लीडर। अब इसके अंदर तो क्या था, अपने ऑब्जेक्ट जो है ना, असर उतरे को नहीं यार, तबीयत डाउन है। चलो करेंगे, क्लास तो कंप्लीट कर लेते हैं। चलो करते हैं। राम इज ए गुड स्टूडेंट एज वेल एज गुड लीडर। थोड़ा होड़ा बोलूंगा मैं, ज़्यादा जोर कौन लगाऊं, ठीक है, माथो दुख है। राम इज ए गुड स्टूडेंट एज वेल एज गुड लीडर, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद में जैसे नेक्स्ट वाला जो है ना, उसके अंदर आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले के अंदर इसको हम सेम रख लेते हैं, इसको डिफरेंट कर लेते हैं, तो अपने समझ में आ जाएगा चेंज कैसे होगा। भाई ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट होते हैं तो नंबर में या हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता नहीं है। तो अपने को अभी क्या करना है, एज वेल एज का पढ़ना है। तो एज वेल एज में जब पढ़ेंगे तो दिनेश इज ए गुड मैन His friends are good, MEN, मैन प्लूरल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो दिनेश इज ए गुड मैन, हिज फ्रेंड्स आर गुड मैन। अब कॉमन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉमन हो गया, ये हो गया डिफरेंट, तो लिखेंगे दिनेश as well as friends good man, ठीक है। अब आपने जब ये लिख लिया as well as his friends, अब इसमें क्या करेंगे कि जो as well as से पहले है ना, एज वेल एज से जो पहले आप सब्जेक्ट लगा रहे हो, एज वेल एज, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना जो पहले वाला सब्जेक्ट है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब इन सब के अंदर जब हेल्पिंग वर्ब याद रखते हैं ना, तो थोड़ी सी अड़बाद होती है। तो आप एज को ध्यान रखना, ए एस, एज का मतलब ए एस यानी ए यानी पहला और एस मतलब सब्जेक्ट। ए पहला लेटर है और एस का मतलब सब्जेक्ट, यानी पहला सब्जेक्ट जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज है ना, तो इज लगाएंगे बस। दिनेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गुड मैन, आर नहीं लगाएंगे इसमें। हालांकि आत्मा गवाही नहीं देती कि यार इज कैसे हो सकता है, पर है तो है, कोई इलाज नहीं है, लगेगा, ठीक है। Manu is an intelligent girl और हर सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट गर्ल्स। अब देखिए इंटेलिजेंट गर्ल ठीक है, कॉमन है। अब लिखेंगे जब हम मनु, जो डिफरेंट है उनके बीच में लगेगा एज वेल एज हर सिस्टर्स। मन तो मेरा भी कर रहा है यार आर लगा दूं, पर रूल ये कहता है एज वेल एज से पहले वाले सब्जेक्ट का लगेगा। इज
इंटेलिजेंट गर्ल्स, ठीक है ना। मनु एज वेल एज हर सिस्टर्स इज इंटेलिजेंट गर्ल। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये एज वेल एज से पहले वाले सब्जेक्ट का लगता है, पहले वाले का ही लगेगा। ये है आपका एज वेल एज। इस तरीके से आप एज वेल एज का यूज करेंगे। एज वेल एज देखो, अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है तब तो हेल्पिंग वर्ब का लोचा है, अगर नहीं सॉरी सब्जेक्ट डिफरेंट होता है तब तो इसका लोचा है हेल्पिंग वर्ब का। अगर सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब का कोई लोचा ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ में तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। इसलिए अपने को क्या करना है कि जब आपके जो सब्जेक्ट अलग अलग हों तो हेल्पिंग वर्ब वही यूज करना है जो एज वेल एज से पहले वाला होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेंटेंस सेम रहने वाले हैं, केस सेम ही रहेगा। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इनका जो है वो जन्म जन्म का साथ है, छुड़ाने से भी नहीं छूटता है ये। नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है वो हमेशा पेयर में आते हैं, जोड़े में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। जिसको समझ में आ गई ठीक है, जिसको समझ में नहीं आई उसका क्या करें, धक्को देर बार काट, है कि नहीं। नहीं धक्का धोक्का किसी को नहीं देंगे, सबको समझाएंगे। जिसको समझ में नहीं आई आप कमेंट कर दिया करो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, स्पेशल उसके ऊपर वीडियो बना के दे देंगे आपको कि इसको इस तरीके से किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए क्लास है, पढ़ो ढंग से, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, शर्म करने की जरूरत नहीं है। बट ऑल्सो, अब नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस वैसे ही रहने हैं, सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है। यानी दो लोग या तो सेम अलग अलग होंगे तो उनके कर्म सेम होंगे, या अगर दो लोग एक ही है, आदमी एक ही है, तो उसके कर्म अलग अलग होंगे। अब देखो जब कर्म अलग अलग हैं, उसके कृत्य अलग अलग हैं, आदमी एक है, तब तो देखो हेल्पिंग वर्ब का लोचा ही नहीं होता। लेकिन मेन इसमें जो लोचा है ना वो हेल्पिंग वर्ब का ही है। इसलिए ज्यादातर सेंटेंस जब आपको मिलते हैं ना तो अलग अलग सब्जेक्ट वाले मिलते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट वाले जब आपको सेंटेंस मिलेंगे तो आपके ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के अंदर जैसे आप सेंटेंस बनाते हो, हरी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज ब्रदर्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन आप करोगे ये हमने दो अलग अलग तरीके के सेंटेंस जो है वो यहां पर लिख लिए हैं। नॉट ओनली के साथ में ये जो दो अलग अलग तरीके के सेंटेंस आपने लिख लिए हैं, और ये जो दो अलग अलग तरीके के सेंटेंस हैं इनको दो अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे रितु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। रितु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें देखो आपकी रितु है कॉमन और ये जो है वो अलग अलग है। दूसरे के अंदर देखो माई फ्रेंड
और माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ भी बेस्ट लगाना था, मैं भूल गया भाई, अब लगा देता हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है यार, दिमाग आधो काम करे। हिज ब्रदर्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, रितु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से हिज ब्रदर्स और हिज ये अलग अलग है दोनों, और बेस्ट फ्रेंड जो है सेम है। अब एज वेल एज के अंदर आपने क्या करना है, जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले वाले के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो पहले वाले के अनुसार होगी, यानी एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे। इसके अंदर आप क्या करोगे, नॉट ओनली में, नॉट ओनली बट ऑल्सो के अंदर चीज वही रहेगी कि डिफरेंट डिफरेंट है उनके बीच में लगाएंगे। लेकिन इसका जो रूल है ना वो क्या है कि नॉट ओनली जो है ना, नॉट ओनली लगेगा आपके पहले जो डिफरेंट, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो चाहे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो पहले से पहले नॉट ओनली लगेगा और बाद वाले के पहले बट ऑल्सो लगेगा, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट है उसी को लेंगे। अब जैसे मान लो इसमें हरी है अपना पहला सब्जेक्ट, तो इसके पहले नॉट ओनली लगाएंगे हरी के, नॉट ओनली हरी, फिर लगाएंगे बट आल्सो, बट आल्सो हिज ब्रदर्स, नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। अब बट ऑल्सो के जो बाद वाली हेल्पिंग वर्ब है ना वो यूज करेंगे। बट ऑल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ब्रदर्स, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहां पे देखो नॉट ओनली लगाया, ये पहला सब्जेक्ट, फिर बट ऑल्सो लगाया, ये लगाया आपने दूसरा सब्जेक्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपने लगाई दूसरे सब्जेक्ट की, ठीक है। और जिसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसी का बाकी का सेंटेंस लग जाएगा। रितु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रितु इज डांसिंग, ये जब लगता है तो अब देखिए रितु एक ही है पर इसके जो कर्म है ना वो अलग अलग हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे, रितु इज नॉट ओनली, नॉट ओनली लगेगा उसके बाद ये, सिंगिंग ए सॉन्ग बट आल्सो डांसिंग। रितु इज नॉट ओनली सिंगिंग ए सॉन्ग बट ऑल्सो डांसिंग, यानी रितु को सिर्फ गाने से काम चल नहीं रहा है, साथ साथ में नाच भी रही है। तो रितु के बारे में आपको यहाँ से क्या जानकारी मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि रितु सिर्फ गाती है नहीं, नाचती भी है, राइट। खैर अपने को रितु के बारे में जानकारी नहीं लेनी, अपने को सेंटेंस का फॉर्मेट देखना है और सेंटेंस को पढ़ना है। तो इसी तरह देखिए राजेश इज गुड इन मैथ्स, हिज क्लासमेट्स आर गुड इन मैथ्स। अब राजेश के बारे में जब ये बात कही तो कॉमन क्या है कि गुड इन मैथ्स है, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, एक सब्जेक्ट हो गया अपना राजेश, एक हो गया उसके क्लासमेट। अब इसको कैसे लिखेंगे कि पहले से पहले नॉट ओनली लगाना है, तो आप लगाएंगे नॉट ओनली राजेश, दूसरे से पहले बट ऑल्सो लगाना है, बट ऑल्सो हिज क्लासमेट्स, हेल्पिंग वर्ब सेकंड का लगाना है आर, बाकी रहेगा सेम तो सेम रह जाएगा, गुड इन मैथ्स, ठीक है। नॉट ओनली राजेश बट ऑल्सो हिज क्लासमेट्स आर गुड इन मैथ्स। तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो बाद वाले सब्जेक्ट का लगेगा, बाद वाले का आर है तो यहां पर अपने बाद वाले का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसी तरह से एक और सेंटेंस देख लो,
इसी तरीके का रितेश इज गुड इन मैथ्स, रितेश इज गुड इन साइंस। अब ये दो जो सेंटेंस हैं वो आपको मिलते हैं। इसके अंदर आप देखो कॉमन क्या है, कॉमन है सब्जेक्ट। जो चीज कॉमन है उसी को लेना है। तो पहला ये है S1 और ये है अपना S2, दोनों कॉमन है। अब ये जो अलग अलग चीज है इसके बीच में अपने हमेशा क्या लगाते हैं, इसके बीच में हमेशा लगाते हैं जो अपने को कंजंक्शन लगाना है वो। तो इसमें लिखेंगे, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का मैटर नहीं रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आप फिर कोई एक ही होती है दोनों में, जब सेम सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहेगी। तो लिखेंगे रितेश इज नॉट ओनली गुड इन मैथ्स बट आल्सो गुड इन साइंस। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब का लोचा ही नहीं रहा। इस तरह से ये जो आपका कंप्लीट जो कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो है ये हमेशा जोड़े में रहता है, और जोड़े में रहेगा तो इस हिसाब से इसको करेंगे। तो ये आपके हो गए 3 कंजंक्शन कंप्लीट। एंड एज वेल एज और नॉट ओनली हो गया है। बाकी करेंगे कंजंक्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। सारे के सारे टोटल 11 से लेके 12-13 इतने हैं ऑलमोस्ट ये, और 3 कंजंक्शन आपके हो गए कंप्लीट। और इसके बाद में जो होगा आपका 1-2 और कंजंक्शन वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दबा दो भाई बेल आइकन। बेल आइकन दबाए बिना तो बात बने कौन ठंडा है कि नहीं। तो बेल आइकन एक बार ज़रूर दबा देना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और उसके बाद में अगली क्लास के अंदर करवाऊंगा। आज मूड तो था, ये था कि कंजक्शन पूरे करवाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पर हकीकत बात ये है, अब शरीर जो है ना वो एकदम मतलब साथ नहीं दे रहा है, सिर में नहीं चटक चटक चला है। खैर कोई बात नहीं, जो भी है ये रोए उनके सारे जो है वो तो है ही, फेस करना ही पड़ेगा। इट्स ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।